रेल दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए निजी चिकित्सक ने भी बढ़ाए हाथ, पूरी रात की मरीजों की सेवा। रघुनाथपुर में हुए रेल हादसे के बाद एक तरफ जहां मरीजों को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक लगातार मरीजों की सेवा कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बक्सर से प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर में पहुंचकर मरीजों की सेवा की। वह पूरी रात जगे रहे और मरीजों की सेवा करते रहे। उन्होंने बताया कि 10:30 बजे जैसे ही वह भोजन कर रहे थे, उसी समय उन्हें सूचना मिली कि इस तरह का हादसा हो गया है। वह भोजन छोड़कर सीधे मौके पर पहुंच गए और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को भी यह बताया कि किस प्रकार से इस आपदा को चुनौती के रूप में लेते हुए लोगों की मदद करनी है। उन्होंने कहा कि वह लगातार जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और निश्चय ही इस तरह के हादसे में हर किसी को आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर राजेश ने कहा कि उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया और मरीज बेहतर महसूस कर रहे हैं। बावजूद इसके वह पूरी रात मौके पर रहे और अपनी टीम के साथ यात्रियों को मदद पहुंचाते रहे। उन्होंने कहा कि पानी के बोतल, फूड पैकेट्स आदि का भी वितरण उन्होंने किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं 10 बजे के आसपास में खाना खा रहा था तो उसने मुझे खबर मिली कि एक रघुनाथपुर में बहुत बड़ी ट्रेन की दुर्घटना हुई है। तो मेरे पास कुछ पेशेंट भी थे, तुरंत उनको देख के इमीडिएटली निकला मैं, और निकलते निकलते रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हुए थे। फिर यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। फिर मैं डीएम साहब से मिला तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब पीएचसी में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और कुछ पेशेंट को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। फिर मैं अपने टीम को पहले तो बताया, समझाया कि कैसे हमको इसको टैकल करना है। तो ट्राइएज होता है, ट्राइएज को हमने फॉलो किया। जो पेशेंट सीरियसली इंजर्ड थे, जिनका मतलब बीपी लो हो, हार्ट रेट बहुत तेज हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो, उनको हम लोगों ने मैनेज किया, देखा। इसमें एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, उसका बीपी लो था, उसको तुरंत आईवी फ्लूइड दिया, उसको सिक्योर्ड किया। और बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पीएचसी में थे, करीब 50-60 पेशेंट्स को हम लोगों ने देखा। फिर रेलवे ट्रैक पे भी देखा, इधर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे कुछ पेशेंट्स थे, उनमें भी कुछ इंजर्ड थे, उनको देखा हम लोगों ने और हमारी टीम ने उनकी मदद की। और बहुत सीरियस कुछ पेशेंट्स थे। क्या लगता है सीरियस कितने पेशेंट्स होंगे? मुझे 5-6 पेशेंट्स मिले जो सीरियस थे। और जब ओटी जहाँ ड्रेसिंग हो रही थी, उनको मैंने थोड़ा सा गाइड किया कि कभी भी कोई पेशेंट्स ऐसे आए कि जिनको हेवी ब्लीडिंग हो रही हो या ईयर नोज से ब्लीडिंग हो रही हो, वो पेशेंट सीरियस होते हैं। या पेशेंट जिनको बेहोशी जैसी हो रही हो, तो पहले आप उनको क्या करेंगे कि आप फर्स्ट एड के साथ साथ तुरंत बीपी और हार्ट रेट देखेंगे और सेम टाइम में आप उनको मैनेज करें तो कोलैप्स हो जाएंगे पेशेंट और इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। जो आंकड़े मिल रहा है उसके हिसाब से कितने लोगों की मौत हुई? मैंने जो वहाँ देखा पीएचसी में, तो मेरे सामने तो चार थे करीब, जो मैंने देखा वहाँ पे डेड बॉडीज थी। एक बच्चा था शायद, और एक तो फर्स्ट एड के साथ ही तुरंत कोलैप्स हुआ और फिर उसकी डेथ हो गई। तो मैंने इसलिए उनको तुरंत टैकल किया, बताया कि ऐसा कभी नहीं करना आप कि फर्स्ट एड आपको उसको सिक्योर करना, पहले देखना वाइटल्स को मेंटेन करना। घायल थे यहाँ पे, जो गंभीर घायल थे उनको मतलब बेहतर इलाज के लिए आगे भेज दिया गया। हाँ जी। और मैं तो इसके लिए खैर मैं यहाँ पे, और आगे हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें पेशेंट को ट्रायज में क्या करना होता है कि पेशेंट कौन सीरियस है, किसको पहले देखना है, जिसको लाइफ सेविंग हो, उसको हम लोग को तुरंत सिक्योर करके ऐसे रेफरल सेंटर में भेजना है ताकि उसको बचाया जा सके। आप अपने टीम के साथ लगे हुए हैं? हाँ जी, मेरा टीम है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।